नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हो तो आपको लगता होगा कि जो बैंक है वो आपके पैसे को एक तिजोरी में बंद करके रख देते हैं या वो सेव करके रख देते हैं किसी जगह में। पर ये दोस्तों आपका परसेप्शन गलत है, ये आपका व्यू गलत है। ये अब ये व्यू गलत क्यों बोल रहा हूँ आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो आज इस वीडियो में समझेंगे रेपो रेट क्या होता है, रिज़र्व रेपो रेट क्या होता है, रियल सोर्स ऑफ इनकम क्या है बैंक की, मतलब बैंक पैसे कैसे कमाता है, और लास्ट है जो आपका व्यू है टुवर्ड्स द बैंक वो गलत है, वो आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। अब पहले समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब क्या होता है कि जैसे आपको तो पता है बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक है। आरबीआई बैंक से अगर किसी बैंक के पास पैसे ख़त्म हो गए, फॉर एग्जाम्पल पीएनबी बैंक के पास पैसे ख़त्म हो गए, तो वो आरबीआई बैंक से पैसे लेता है वैसे तो, और आरबीआई बैंक पैसे देता है पीएनबी बैंक को। तो जब आरबीआई बैंक पीएनबी बैंक को पैसे देता है तो उसे एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वही इंटरेस्ट चार्ज करने को रेपो रेट बोलते हैं। तो मतलब अगर इजीली बोलूँ तो द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द आरबीआई बैंक फ्रॉम द अदर बैंक इज़ नोन एज रेपो रेट। ये बहुत सिंपल था वैसे। अब आते हैं सेकंड, रिजर्व रेपो रेट में आते हैं। रिजर्व रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वैसे देखा जाए तो। पहला को जैसे कि आपको पता है बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक है। अब आरबीआई बैंक सबको पैसे देता है वैसे तो। तो वैसे और आपको पता होना चाहिए कि मतलब संडे को तो वैसे बैंक तो बंद ही रहता है, और सैटरडे और फ्राइडे को डाटा में देखा गया है कि बहुत लोग कम लोग बैंक में बहुत कम जाते हैं लोन लेने के लिए। ऐसे देखा गया, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैटरडे और फ्राइडे लोग बहुत कम जाते हैं लोन लेने के लिए बैंक में, और संडे को तो वैसे बंद ही रहते हैं। तो मतलब जो पीएनबी बैंक जो आरबीआई बैंक से पैसे ली थी क्योंकि उसके पास ख़त्म हो गया था, तो वैसे अब जैसे कि आपको बताया कि सैटरडे और फ्राइडे और संडे को तो बैंक बंद ही रहता है, तो लोग ज़्यादा आते नहीं है बैंक लोन लेने के लिए। तो जो पैसा पीएनबी बैंक आरबीआई बैंक से जो लिया था वो बच गया, क्योंकि भाई लोन लेने तो आ ही नहीं रही ना फ्राइडे सैटरडे को। तो जो पैसे लिया था पीएनबी बैंक वो बच गया। तो पीएनबी बैंक क्या करता है, वो जो पीएनबी बैंक आरबीआई बैंक से जो पैसा लिया था ना वो वापस लौटा देता है आरबीआई बैंक को। लो भाई आरबीआई बैंक मेरे पास पैसा ज़्यादा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है मेरी बैंक में, क्योंकि लोग ज़्यादा आते नहीं है फ्राइडे सैटरडे को, और संडे में तो बैंक बंद ही रहता है। तो पीएनबी बैंक क्या करेगी, लो आरबीआई बैंक जो पैसा ले लो आपका, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा हो रहा है ऐसा। तो जब पीएनबी बैंक आरबीआई बैंक को पैसा देगी ना उसे उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसी को रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। मतलब रेपो रेट का उल्टा। मैंने आपको बताया रेपो रेट मतलब आरबीआई बैंक दूसरे बैंक से चार्ज करती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब जब दूसरी बैंक आरबीआई से पैसा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। क्योंकि पीएनबी बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया, तो ज़्यादा पैसा होगा तो क्या करेगी आरबीआई को लुटा देगी, लो लो आपका पैसा ले लो। तो उससे भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी उसको उसको ही बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ, द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द अदर बैंक फ्रॉम द आरबीआई बैंक इज नोन एज रिजर्व रेपो रेट। इसको ध्यान से समझना, अदर बैंक चार्ज करेगी आरबीआई बैंक से उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। ये बहुत सिंपल था वैसे देखा जाए तो। हाँ, अब आते हैं आपके व्यू टूवर्ड्स द अदर बैंक। आपको लगता होगा, जो मैंने आपकी वीडियो में शुरुआत में बात की थी, कि आपको लगता होगा कि जो बैंक जहाँ हम पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं उसको तिजोरी में या किसी सेफ जगह में रख देते होंगे, पर ऐसा नहीं करते उन लोग। तो बैंक क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल पीएनबी बैंक ले रहा हूँ मैं, तो पीएनबी बैंक क्या करेगी, जो पैसा डिपॉजिट करोगे पीएनबी बैंक में उसको रखेगी नहीं, उसको लोन में दे देगी। अब वो लोन में क्यों देगी, क्योंकि उसको इनकम भी चाहिए ना, उसको प्रॉफिट भी चाहिए ना। अब उनकी इनकम कैसे बनती है वो आगे इस टॉपिक में बताऊँगा। तो क्या करती है, तो वो लोन में दे देती है, और कभी कभी बैंक और क्या करती है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो मतलब ये, तो जब आप डिपॉजिट करने जाओगे तो ये मत सोचना कि आपकी जो आपका पैसा जो आप जमा कर रहे हो बैंक में वो बस किसी सेफ प्लेस में जमा होने वाला है, ऐसा नहीं है। वो बैंक किसी को लोन में देगी, कभी कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करती है, स्टॉक मार्केट में करती है। अब क्यों करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि अगर अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो उसको पैसे चाहिए। तो जो जो बैंक है जैसे पीएनबी बैंक, वो क्या करेगी, आपका पैसा यूज़ करेगी इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में करेगी, स्टॉक मार्केट में करेगी, प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, जब उसको बैंक को प्रॉफिट मिलेगा तो वो अपने पास रख लेगी। तो प्रॉफिट मिल गया उनको प्रॉफिट मिल गया, अपने पास भी रख लेगी, तो वही उनकी हो गई इनकम। तो वही हो गई इनकम बैंक की। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक में कि कॉमन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक क्या है। बैंक पैसे कैसे कमाती है, कॉमनली कैसे कमाती है। अब पहले आपको पता होना चाहिए, एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि एक दो आदमी है इंडिया में, बस दो ही आदमी है, और एक
पीएनबी बैंक है। तो एक आदमी का नाम है राजेश और एक आदमी का नाम है सिमरन। तो राजेश क्या करता है, पीएनबी बैंक में जाता है एक दिन और वहाँ पर 200 रुपये इन्वेस्ट करता है, मतलब 200 रुपये डिपॉजिट करता है उस पीएनबी बैंक में, जमा करता है 200 जाके। तो भैया पीएनबी तो उस दिन गया, राजेश गया 200 रुपये जमा करके आ गया। अब उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब मान लो कि उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 4%। मतलब जब वो तो मतलब पीएनबी बैंक क्या करेगी, राजेश को जब वो पैसा लेने आएगा, अपना जो डिपॉजिट किया, जो मनी डिपॉजिट किया है पीएनबी बैंक में, जब वो पैसे लेने आएगा तो उसको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं उसी दिन जाता हूँ, सिमरन एक लड़का नाम जाता है सिमरन। तो वो जाता है पीएनबी बैंक में लोन लेने के लिए, उसको लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो लोन लेने जाएगा पीएनबी बैंक से। तो पीएनबी बैंक क्या करेगी, उसके पास तो 200 रुपये हैं, तो क्या करेगी, वो जो 200 रुपये है वो सिमरन नाम के लड़के को दे देगी। तो मतलब वही हो गया भाई, जो सिमरन नाम का लड़का है वो, उसको लोन मिल गया उसको। अब वो लोन मिल गया और उसको अब उससे क्या, जो पीएनबी बैंक क्या करेगी, उसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी पीएनबी बैंक सिमरन से। अब वो कितना करेगी, मान लो 8% करेगी। तो मतलब पीएनबी बैंक 8% इंटरेस्ट चार्ज करेगी सिमरन से। अब 4 महीने बाद सिमरन आता है पीएनबी बैंक को लोन वापस करने के लिए, जो लोन लिया है उसको वापस भी करना है। तो वो 4 महीने बाद आता है पीएनबी बैंक पे लोन वापस करने के लिए। जो 200 रुपये लिया था वो तो देगा ही देगा, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट कितना दिया, मैंने बताया था 8% देना है। तो मतलब वो जो सिमरन 208 रुपये देगा पीएनबी बैंक को, इंटरेस्ट के चार्ज, इंटरेस्ट के साथ। तो 208 रुपये दिया पीएनबी बैंक को। अब उसी दिन आया राजेश नाम का लड़का कि पीएनबी बैंक के पास आया और बोला, भाई पीएनबी बैंक आप मुझे पैसे दे दो, जो मैं आपको डिपॉजिट किया था ये आपकी बैंक में, वो मुझे वापस कर दो इंटरेस्ट के चार्ज, इंटरेस्ट के साथ। तो पीएनबी बैंक क्या करेगा, हाँ भाई राजेश ले लो आपके 200 रुपये, और 4% इंटरेस्ट भी था आपका, तो वो भी एक साथ ले लो। मतलब तो मतलब पीएनबी बैंक क्या करेगा, 204 रुपये देगा। 200 तो देगा ही देगा, पर उसमें 4% इंटरेस्ट भी देगा राजेश को। तो राजेश 204 रुपये ले गया। अब ध्यान से देखना, 208 रुपये सिमरन ने दिए थे बैंक ने पीएनबी बैंक को। अब पीएनबी बैंक ने राजेश को 204 रुपये दे दिए। तो मतलब कितना बचा, 4 रुपये बच गया पीएनबी बैंक के पास। अब वो 4 रुपये कहाँ जाएंगे, वो पीएनबी बैंक के जेब में जाएंगे। अब ऐसा ही सीनरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे याद रखना। तो ऐसे ही बैंक लोन दे के लोगों को पैसा कमाती है, यही कॉमन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक का। इससे ही बैंक पैसा कमाती है, और जो बैंक में पैसा, जो बैंक में लोग काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी वहीं से ऐसे ही मिलती है। तो यही है रियल सोर्स ऑफ इनकम बैंक। और जो ये बताया हूँ ना, उसको ही पूरा नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। अगर पूरा समराइज़ करके एक टर्म बताऊँ ना, तो उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम को अगर डिफाइन करूँ तो वही है, द इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई बैंक फ्रॉम द बोरोवर माइनस द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर इज नोन एज नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एग्जाम्पल बता चुका हूँ, वैसे ये बहुत